अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर उनमें से आपको क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें हमारे पास नंबर्स गिवन है और हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारा जो डेसिमल पॉइंट हम प्लेस करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर में जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो हमने प्लेस करना होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद बेसिकली इस तरह प्लेस करना होता है कि हमारे पास जो भी हमारी वैल्यू गिवन होगी उसमें 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर है, यानी कि फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, इनमें से कोई भी नंबर जो फर्स्ट में आएगा हमने उसके बाद पॉइंट प्लेस करना है। सेकेंडली, हम इसमें पॉइंट को टू द लेफ़्ट या फिर पॉइंट को टू द राइट भी मूव कर सकते हैं। जब भी हम पॉइंट को मूव करते हैं तो हमारे पास एक नंबर मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर उस नंबर से जितने हम नंबर ऑफ़ डिजिट्स मूव करते हैं। लेकिन वो 10 की पावर जो है वो या तो नेगेटिव होती है या फिर 10 की पावर पॉजिटिव होती है। अगर हम अपने पॉइंट को टू द लेफ़्ट मूव करते हैं तो हमारे पास जो साइन आता है पावर के साथ वो पॉजिटिव आता है, और अगर हम अपने नंबर को टू द राइट साइड मूव करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव में कंसीडर होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें फर्स्ट ए पार्ट में गिवन है 1234 मीटर। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं गिवन। किसी भी नंबर में अगर हमें पॉइंट गिवन नहीं होगा तो हम कंसीडर करेंगे कि उसका पॉइंट हमारे पास एंड में है। इसके पॉइंट को हमने एंड से मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद, यानी कि यहाँ पे ये बन जाएगा 1.234, और क्योंकि इसको हमने 3 डिजिट्स मूव किया है तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ से। और ये बात हमने पहले की है कि हम लोगों के पास अगर पॉइंट लेफ्ट पे मूव हो रहा हो तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 0.000023 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। इस पूरी जो नंबर हमें गिवन है इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास है 2, तो हमने इस पॉइंट को मूव करना है 2 के बाद, तो ये बन जाएगा 2.3, और इसको हमने पॉइंट को मूव किया है 1 2 3 4 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स टू द राइट। जब हम राइट पे मूव करते हैं तो हमारे पास जो पावर आती है वो नेगेटिव में आती है। तो क्योंकि हमने इसको 5 डिजिट्स राइट पे मूव किया है तो हमारे पास यहाँ पावर आ जाएगी 10⁻⁻5। सी पार्ट में हम देखते हैं हमें गिवन है 469.3 मल्टीप्लाई 10⁻5 मीटर। इसमें हमारे पास 9 के बाद जो पॉइंट है इसको हमने मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि 4 के बाद। जब हम इस पॉइंट को 9 से यहाँ 4 पे मूव करेंगे तो हम इसको 2 डिजिट्स टू द लेफ्ट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई 10⁻2। क्योंकि हम इस पॉइंट को लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो हमारे पास पावर पॉजिटिव आएगी, और पावर की 10 की पावर हमेशा वो नंबर आएगा जितने डिजिट्स हमने उसको मूव किया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻5 एज इट इज़। अब क्योंकि यहाँ पे इनकी बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। 2 में 5 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻7, और हमारे पास सिंप्लीफाइड जो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी इस नंबर की वो है 4.693 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। डी पार्ट में हमें गिवन है 0.00985 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। जब हम इसको 9 के बाद मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 9.85 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पॉइंट को 3 डिजिट टू द राइट मूव किया है तो हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻3, और 10⁻3 और 10⁻7 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर्स में हमारे पास आ जाएगा 7 - 3 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी 9.85 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेकेंड्स। सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये हमारे पास मेजरमेंट गिवन है और हमने इसको किसी प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम एक पॉइंट को यहाँ से टू द लेफ्ट मूव कर लें 1 डिजिट तो हमारे पास ये बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई 10⁻1। क्योंकि हमने पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट मूव किया तो हमारे पास 10 की पावर +1 आएगी, मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 एज इट इज़। जब हम इनकी पावर को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -10 + 1। -10 और +1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर हमारे पास आ जाएगी 10⁻⁻9। 10⁻⁻9 प्रीफिक्सेस में नैनो के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 10⁻⁻9 की जगह पुट कर देंगे नैनो, और इस नंबर की प्रीफिक्सेस नोटेशन हमारे पास आ जाएगी 2.75 नैनोमीटर।
सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 0.00023 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड। इसको भी हम प्रीफिक्सेस में नोटेट रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट को मूव करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। क्योंकि हमने पॉइंट को 4 डिजिट्स मूव किया है और टू द राइट मूव किया है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ पावर आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 एज इट इज़। -4 और -2 पावर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड। 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम माइक्रो प्लेस कर सकते हैं और यहाँ से हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी 2.3 माइक्रो सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है इफ़ अ बॉय हैज़ एज 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज कन्वर्ट हिज एज इनटू सेकेंड्स। हमारे पास एज गिवन है 15 ईयर्स 2 मंथ्स 10 डेज और हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 15 ईयर्स को जब सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 15 ईयर्स, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो ये डेज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आवर्स से मिनट्स में लेके जाने के लिए एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, मतलब कि हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओवरऑल हमारे पास 15 ईयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स में। प्लस 2 मंथ्स को भी हमने इसमें ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स, तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। एक डे में 24 आवर्स और हर आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में जो हर मिनट है उसमें 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको जब इन नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 10 डेज़ हैं। 10 डेज़ को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 डेज़ मल्टीप्लाई बाय एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारे नंबर्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड्स में। इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास एज इन सेकंड आ जाएगी 497,088,000 सेकंड्स। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि पहले आप 15 ईयर्स को सिर्फ और सिर्फ डेज़ में कन्वर्ट करें, यानी कि 15 को मल्टीप्लाई कर लें 365 से, तो ये नंबर ऑफ डेज़ आ जाएंगे। 2 मंथ को नंबर ऑफ डेज़ में कन्वर्ट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 वो नंबर ऑफ डेज़ आ जाएंगे। और 10 डेज़ ऑलरेडी हमें गिवन है, तो इनके डेज़ को आपस में ऐड करें और फिर उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, तब भी आप कन्वर्ट करके सेकंड्स में अपनी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है मिली सेकेंड्स में हमने इस एज को कन्वर्ट करना है। सेकेंड्स में हमें एज गिवन है और हमने इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं, तो हम सेकेंड की जगह पुट कर देंगे 1000 मिली सेकेंड, यानी कि हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारे पास एज इन मिली सेकेंड आ जाएगी। थर्ड हमें गिवन है मेगा सेकेंड, यानी कि हमने इस एज को कन्वर्ट करना है मेगा सेकेंड में। 1 मेगा सेकेंड में 10⁻6 सेकेंड होते हैं, क्योंकि मेगा इक्वल होता है 10⁻6 के, तो इसकी जगह पे हम 10⁻6 सेकेंड पुट कर देंगे। अगर हम यहाँ से अब ये चेक करें कि 1 सेकेंड में कितने मेगा सेकेंड होते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻6 मेगा सेकेंड। अब यहाँ पे हमारे पास एज सेकेंड्स में गिवन है और 1 सेकेंड में 10⁻6 मेगा सेकेंड है, तो हम 1 सेकेंड की जगह पुट कर देंगे 10⁻6, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा सेकेंड्स में। 10⁻6 को जो हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर यूँ कह लें कि इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 10⁻6 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा 479.088 मेगा सेकेंड। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। 25 माइक्रोमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो 25 माइक्रोमीटर में माइक्रो जो है वो 10⁻6 के इक्वल है, तो हम इसको लिख देते हैं 25 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। अब इस रिलेशन में हमने किलोमीटर को ऐड करना है, 1 किलो 10⁻3 के इक्वल होता है, तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻+3 और 10⁻³ से। ओवरऑल इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि -3 + 3 का आंसर आ जाएगा 0, 10⁻0 का आंसर आ जाएगा 1, तो अगेन हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमने किलोमीटर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ और 10⁻+3 से। 10⁻³ को हम 10⁻6 के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻9, और 10⁻+3 को हम रिप्लेस कर देंगे किलो से, क्योंकि हमारे पास 1 किलो इक्वल होता है 10⁻3 के, तो यहाँ से हमारे पास 10⁻3 मीटर की जगह आ जाएगा किलोमीटर।
तो 25 माइक्रोमीटर में 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹ किलोमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20। इस क्वेश्चन में हमने वर्नियर कैलिपर की पिच और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना है और उसके हमें मेन स्केल के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो भी गिवन है और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल भी गिवन है। तो हमारे पास जो पिच होती है वो लीस्ट काउंट के लिए नहीं बल्कि सिर्फ स्क्रू गेज के लिए होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वर्नियर कैलिपर हैज़ नो पिच। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर स्केल। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल गिवन है 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन है 20। तो हम 1 मिलीमीटर को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। सेकेंड, इसके बी पार्ट में हमने पिच और लीस्ट काउंट फाइंड आउट करनी है स्क्रू गेज की। अगर उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल गिवन है 0.5 मिलीमीटर और मूवेबल स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो 50 हैं, तो पिच ऑफ स्क्रू गेज जो होती है बेसिकली वो हमारे पास होती है डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पिंडल पर रेवोल्यूशन, या फिर इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल गिवन है 0.5 मिलीमीटर, तो पिच हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स। पिच हमारे पास है 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 50। 0.5 मिलीमीटर को जब हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर व्हाट इज़ द मेन स्केल रीडिंग। ये हमें एक वर्नियर कैलिपर की फिगर गिवन है और इससे हमने मेन स्केल रीडिंग बतानी है। मेन स्केल रीडिंग बेसिकली वो होती है जहाँ पे हमारे पास मेन स्केल और वर्नियर स्केल जो है उसका जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड कर रहा होता है। तो हमने मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये देखना है कि हमारे पास जो ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल की किस वैल्यू को कट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये गिवन है 2, 2.1, 2, 3, 4 और 5th। ये जो हमारे पास ज़ीरो है ये 5th लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो आ जाएगी 2.5, क्योंकि स्केल सेंटीमीटर में गिवन है तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली ये देखते हैं कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन हमारे पास मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल अलाइन है। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो हमारे पास ये जो थर्ड ये वाली लाइन बन रही है ये बिल्कुल अलाइंड है वर्नियर और मेन स्केल की लाइन। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 0, 1, 2, 3 थर्ड लाइन बन रही है। तो यहाँ से हमारे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आ जाएगी 3। तो हम यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देखते हैं कि हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 2.5। ये बेसिकली वो रीडिंग है जो कि जहाँ पे हमारे पास वर्नियर स्केल ऑफ 0 मेन स्केल को कट कर रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गई 2.5, वर्नियर स्केल रीडिंग है 3। इसका सी पार्ट है कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल। टोटल रीडिंग वर्नियर स्केल की फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग हमने कैलकुलेट की थी 2.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल गिवन है 10 और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अगर हम देखें तो वो हमारे पास 0 से लेकर जो फर्स्ट 2 लाइंस के दरमियान में जो डिवीजन है वो 0.1 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल 10। तो यहाँ से हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.03। 0.03 में 2.5 ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएंगी 2.53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज लेट अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स थिम्बल एंड एनविल देन व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। इस स्क्रू गेज की हमने मेन स्केल रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं जो हमें स्केल गिवन है इसमें हमारे पास जो
लाइन विजिबल है वो ये वाली लाइन विजिबल है, इससे नेक्स्ट लाइन हमारे पास विजिबल नहीं है, और ये हमारे पास दो लाइंस के दरमियान में जो डिफरेंस बन रहा है वो 0.5 का है, 0.5, फिर हमारे पास आ जाएगी 1 की लाइन। तो ये हमारे पास गिवन है 6, तो ये बनेगी हमारे पास 6.5 की लाइन, और 7th की लाइन क्योंकि हमारे पास विजिबल नहीं है तो हम इसी को कंसीडर करेंगे, और यहाँ से हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी 6.5। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल में हमने बेसिकली ये जो यहाँ पे कट कर रहा है ये वाली रीडिंग फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम बेसिकली लिखते हैं, ये है हमारे पास 40, 41, 42, 43, 44, 45, तो ये हमारे पास बनेगा 46। तो यहाँ से हमारे पास कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल आ जाएगी 46। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ बॉल। थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं, हमने फर्स्ट में देखा मेन स्केल रीडिंग हमारे पास थी 6.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग थी हमारे पास 46। टोटल डायमीटर या टोटल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग है हमारे पास 6.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग है हमारे पास 46, और लीस्ट काउंट है 0.01। लीस्ट काउंट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेसिकली फार्मूला यूज़ करके। हमारे पास स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है वो 0.5 की है, 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल जो डिवीजन है वो 50 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.01। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 0.5 जो है ये मिलीमीटर स्केल में गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास लीस्ट काउंट भी मिलीमीटर में आएगा, तो यहाँ से हम लीस्ट काउंट पुट कर देंगे 0.01 मिलीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टोटल रीडिंग आ जाएगी 6.96 मिलीमीटर।